हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जिसान अहमद आज एक और धमाकेदार क्लास कराने वाला हूँ जो हम रिवीजन वाली क्लास के नाम से हमने स्टार्ट की थी। आज हम वन शॉट रिवीजन करेंगे बच्चों, कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम लोकतांत्रिक राजनीति में चैप्टर 2 संविधान निर्माण के बारे में करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया था बच्चों कि आपकी 9th क्लास की जो बुक है ना, ये सिर्फ 9th की ना होकर बल्कि कंटेंट इसका पूरा 11th क्लास का है। तो आपको ध्यान रखना है, ये संविधान निर्माण बच्चों आप आगे चलकर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, DSSB, SSC, उन सभी में इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपकी तैयारी बच्चों पहले से ही ऐसी रखो ना कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटे ना तो आगे के एग्ज़ाम में और ना ही आपकी 9th क्लास के फाइनल एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम बहुत करीब है बच्चों, अभी से ही मेहनत आपको करनी है। इसीलिए हम क्या लेकर आए, अब रिवीजन वाली क्लास लेकर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों आज का मोटिवेशन कोट्स है कि परिंदे रुक मत जाना, तुझमें अभी जान बाकी है, मंजिल दूर है बहुत लेकिन अभी उड़ान बाकी है, आज या कल मुट्ठी में होगी तो दुनिया, लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है ना। तो ध्यान रखना बच्चों, इस दुनिया को क्या करना है, अपने मुट्ठी में करना है, लेकिन ये जब भी होगी जब लक्ष्य पे हमारा क्या होगा, ध्यान रहेगा। अगर हम भटक गए बच्चों तो हम अपने लक्ष्य से भटक ही जाएंगे। आइए देखिए, ये हमारी लोकतांत्रिक राजनीति यानी सिविक्स की पाठ्य पुस्तक है, जिसमें हमने लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, ये कर लिया है बच्चों। आज हम इसका 2nd चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं, संविधान निर्माण। और धीरे धीरे चुनावी राजनीति, संस्थाओं का कामकाज, लोकतांत्रिक अधिकार, इन सभी की खोपड़ी में छेद करने वाले हैं। और एकदम बारीकी तरीके से बच्चों डीप एनालाइज कर सभी कंटेंट और साथ ही साथ में बच्चों सभी MCQ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पे हम डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों एक भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आइए बच्चों बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले बच्चों सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल जानेंगे, और वो एग्जाम्पल है एक देश जिसका नाम क्या है बच्चों, दक्षिण अफ्रीका। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है। और दक्षिण अफ्रीका जो है बच्चों सदियों से यहाँ पे क्या था, रंगभेद की नीति थी। रंगभेद ये क्या है बच्चों, रंगभेद एक नस्लीय भेदभाव, यानी जब नस्ल के आधार पे कोई भेदभाव करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रंगभेद कहते हैं। अर्थात रंग के आधार पे भेदभाव को हम रंगभेद कहते हैं। और यहाँ पे बच्चों क्या था, यहाँ पे 2 मूल के लोग रहने लगे थे। एक थे बच्चों श्वेत और एक थे अश्वेत। श्वेत का मतलब होता है बच्चों जो गोरे लोग थे, है ना, और अश्वेत का मतलब होता है बच्चों जो काले लोग थे, है ना। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण अफ्रीका मूल रूप से किसका था, श्वेत का था या अश्वेत का था, तो बच्चों अश्वेत लोगों का था दक्षिण अफ्रीका। 3/4 आबादी किसकी थी, अश्वेत लोगों की थी। लेकिन 17वीं और 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था बच्चों, यहाँ पे कई सारी व्यापारिक कंपनियाँ आई। व्यापारिक कंपनी जैसे कि आप जानते हो बच्चों, हमारे वहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने के बहाने, और हमारे देश पे उसने कब्जा कर लिया। ठीक इसी तरह अंग्रेज़ वहाँ पे गए दक्षिण अफ्रीका में, और वहाँ पे क्या किया उन्होंने, अपना स्थानीय स्वशासन यानी अपना शासन चलाने लगे। यूरोपीय आए यहाँ पे, पहले अश्वेत लोग थे 3/4 आबादी, अब दोनों मिलकर यानी रंगीन चमड़ी वाले लोग भी यहाँ पे बस गए थे। आए बच्चों, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आए तो वहाँ के जो मूल निवासी थे, और वहाँ के मूल निवासी कौन थे बच्चों, अश्वेत थे। इन अश्वेतों को बच्चों अपने ही घर से बेघर कर दिया और उनके साथ भेदभाव होने लगा, जिसका नाम ही क्या रखा गया बच्चों, रंग भेद रखा गया। अर्थात रंग के आधार पे भेदभाव करने लगे। अब यदि आपसे पूछे बच्चों अश्वेतों का शोषण कैसे करने लगे थे, तो इस प्रकार शोषण करते थे अश्वेत का कि उनको उनके ही क्षेत्र में जाने के लिए सबसे पहले तो परमिट लेना पड़ता था, यानी परमिट व्यवस्था की शुरुआत कर दी थी इन्होंने। दूसरा, यदि सार्वजनिक वाहन का कोई इस्तेमाल करता है ना, सार्वजनिक वाहन यानी इसका भी कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर अश्वेत और श्वेत एक साथ सफ़र कर रहे हैं तो अश्वेत अगर कोई बस की सीट पे बैठा है तो उसको उठना पड़ता था बच्चों श्वेत के लिए, है ना। तीसरा है बच्चों, इस प्रकार से जुल्म था कि इनके रास्ते भी क्या कर रखे थे, अलग अलग बना रखे थे। अलग अलग रास्ते पे लोग जाएंगे, अलग अलग रहेंगे, है ना।
और चौथा क्या आएगा बच्चों कि रास्ते अलग थे, सार्वजनिक वाहन अलग था, है ना। चौथा है मताधिकार नहीं देते थे। मताधिकार का मतलब होता है बच्चों वोट देने का अधिकार इनको नहीं था, मताधिकार नहीं था श्वेत लोगों को, बल्कि इन्हीं का वो था वो। और पांचवा आएगा बच्चों के मूलभूत संसाधन पे सिर्फ गोरे लोगों का अधिकार था। तो जब बच्चों इस प्रकार से ऐसे वहाँ पे आंदोलन हो रहा था, दक्षिण अफ्रीका में इस प्रकार से भेदभाव हो रहा था, तो इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए किसी न किसी को तो आगे उठना ही था बच्चों। तो इसी में हम एक महान नेता के बारे में पढ़ेंगे और उन नेता का नाम क्या था बच्चों, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। तो ये महान नेता कौन बने थे बच्चों, नेल्सन मंडेला बने थे। और नेल्सन मंडेला ने जब सरकार के खिलाफ क्या किया, आवाज़ उठाई, तो सरकार ने बच्चों इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चला दिया और कहा कि ये देश से द्रोह करें, यानी देश से गद्दारी करें। और इनको बच्चों 28 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। और जेल में भी बच्चों एक भयावह जेल थी, उसका नाम था रोबेन द्वीप। क्या नाम था, रोबेन द्वीप में, यानी रोबेन द्वीप नाम की जेल में इनको डाल दिया गया था। तो ये तो कहानी थी बच्चों आपकी यहाँ तक की। और इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों कि आगे कैसे। वहाँ पे एक पार्टी थी, उसका नाम था ANC पार्टी, यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे बच्चों आज़ादी के लिए संघर्ष किया था। और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ ही बच्चों जो मजदूर संघ थे या जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ना, ये सब एक ही झंडे के नीचे आ गए थे। और 1950 से लेकर बच्चों 1994 तक यहाँ पे क्या हुआ था, आंदोलन किया था इन्होंने, 50 से लेकर 94 तक, है ना। तो ये भी ध्यान रखना। अब हम पढ़ेंगे बच्चों दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया, स्थानीय काले लोगों पर यूरोपीय अल्पसंख्यक गोरे सरकार द्वारा अत्याचार किया जा रहा था। 3/4 आबादी बच्चों अश्वेत लोगों की थी, यानी जो काले लोग थे ना, उनकी आबादी थी। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था के विरुद्ध क्या किया बच्चों, आवाज़ उठाई थी। और आवाज़ उठाई तो इन पे मुकदमा चला दिया गया था बच्चों देशद्रोह का, यानी देश से गद्दारी का। और 28 साल तक इनको जेल में डाल दिया। और जेल का भी नाम भयावह रोबेन द्वीप में डाला गया था। कहाँ डाला गया था, रोबेन द्वीप। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है, रोबेन द्वीप किस द्वीप में डाला गया था। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में गोरों के विरुद्ध जो है मजदूर यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी, इन सब ने बच्चों क्या किया था, आंदोलन किया था। यानी बच्चों ANC का मतलब होता है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ इन्होंने क्या किया था बच्चों, आंदोलन किया था, जो कि बच्चों 1950 से लेकर 1994 तक इन्होंने किया था। 1950 से संघर्ष हुआ था और 1994 में स्वतंत्रता इनको प्राप्त हुई थी। 1994 में चुनाव की घोषणा हुई थी और नेल्सन मंडेला बच्चों दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति बन गए थे। तो अगर पूछे 26 अप्रैल 1994 को, 26 अप्रैल 1994 को क्या हुआ था, दक्षिण अफ्रीका बच्चों आज़ाद हो गया था, है ना। एक नए संविधान का निर्माण किया गया जिन्होंने नागरिकों को अधिकार देना चालू कर दिया। तो ये था बच्चों दक्षिण अफ्रीका की कहानी। इसको और आगे अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों आइए दक्षिण अफ्रीका की कहानी को एक बार दोबारा से देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, दक्षिण अफ्रीका के नेता का नाम क्या था, नेल्सन मंडेला नाम था। और नेल्सन मंडेला जो थे, इनका अगर पूछे बच्चों कि नेल्सन मंडेला का जन्म कब हुआ था, तो 18 जुलाई 1918 को नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था। और 5 दिसंबर 2013 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये राष्ट्रपति की इन्होंने शपथ कब ली थी बच्चों, तो 10 मई 1994 को ये राष्ट्रपति बन गए थे बच्चों। नेल्सन मंडेला कितने साल तक जेल में थे, 28 साल तक जेल में थे। और जेल में भी कौन से द्वीप में थे बच्चों, रोबेन द्वीप में। किस में थे, रोबेन द्वीप में थे। उसके बाद बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इनकी एक बुक थी, बुक का मतलब इनकी आत्मकथा थी, आत्मकथा। और उस आत्मकथा का नाम क्या था बच्चों, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये इनकी आत्मकथा का नाम है बच्चों, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अगर पूछे संविधान बच्चों, दक्षिण अफ्रीका का संविधान बना था, संविधान बनने में कितने साल लग गए बच्चों, 2 साल लगे थे। और ये संविधान बना कब था, 4 फरवरी 1997 1997 में बना, यानी दक्षिण अफ्रीका का संविधान बना।
संविधान बनने के बाद बच्चों जो गोरे काले सबका अधिकार बराबर कर दिया गया था, सभी लोग अब बराबर है दक्षिण अफ्रीका में। और इसी के तहत बच्चों क्या हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में सबको जब बराबर बना दिया गया तो दक्षिण अफ्रीका एक इंद्रधनुषी देश कहलाया। कैसा देश बच्चों, इंद्रधनुषी देश। दक्षिण अफ्रीका को हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुषी देश। और ये आज़ाद कब हुआ था बच्चों, 26 अप्रैल 1994 को अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। और यहाँ पे मेन पार्टी का नाम क्या था बच्चों, ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसने 1950 से लेकर 1994 तक बच्चों क्या किया था, संघर्ष किया था दक्षिण अफ्रीका को आज़ादी दिलाने के लिए। मूल निवासी कौन थे बच्चों दक्षिण अफ्रीका के, 3/4 थे वो अश्वेत थे। अश्वेत का मतलब क्या होता है बच्चों, काला। अश्वेत लोग क्या थे, मूल निवासी थे। उसके बाद है बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला के द्वारा आत्मकथा लिखी गई थी, उसका नाम क्या था बच्चों, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इन्होंने लिखा था। रंगभेद क्या चीज़ है बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरे। रंगभेद का मतलब होता है बच्चों रंग के आधार पर भेदभाव। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, रंगभेद कहते हैं, यानी जो रंग के आधार पर भेदभाव होता है इसी को हम रंगभेद कहते हैं। और ये शासन व्यवस्था खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने बच्चों इस प्रथा को चलाया था। रंगभेद यानी रंग के आधार पर भेदभाव, और रंगभेद एक क्या था बच्चों, नस्लीय भेदभाव था। नस्लीय भेदभाव यानी नस्ल के आधार पर भेदभाव था। अब बच्चों हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है कि आखिर ये संविधान है क्या, यानी संविधान कहते किसे हैं। तो सबसे पहले पता होगा बच्चों आपको संविधान के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। संविधान यानी होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि बच्चों अलग अलग धर्मों में अपनी किताब होती है, उस धर्म के अनुसार वो धर्म चलते हैं ना, इसी तरह पूरे देश के लिए एक किताब होती है जिसे हम संविधान कहते हैं। तो संविधान क्या है बच्चों, एक लिखित दस्तावेज है। लिखित दस्तावेज, संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जिसके द्वारा किसी देश का शासन चलता है। और संविधान इतना पवित्र होता है बच्चों कि इससे उस देश की सरकार, नागरिक सब लोग मानते हैं। भारतीय संविधान को बने हुए बच्चों 70 वर्ष से भी अधिक समय हो गए हैं और आज तक इसकी पवित्रता पे किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है। तो संविधान लिखित नियमों की ऐसी पुस्तक होती है, दस्तावेज है, जिसे किसी देश के निवासी सामूहिक रूप से मानते हैं, यानी वहाँ के लोग उसको मानते भी हैं। और संविधान सर्वोच्च कानून होता है। सबसे बड़ा कानून कौन है, संविधान। संविधान के ऊपर बच्चों कोई बड़ा नहीं है संविधान से। राष्ट्रपति और रिक्शे वाला संविधान के आगे बराबर है, जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मध्य आपसी संबंध तय होते हैं। साथ साथ लोगों और सरकार के मध्य भी संबंध निर्धारित होते हैं। तो ये सभी हमें कौन बताता है बच्चों, संविधान बताता है। विशेष रूप से ये बात ध्यान रहे कि जिन देशों में संविधान है वे लोकतांत्रिक ही हैं, यह आवश्यक नहीं है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जहाँ पे संविधान है वो लोकतांत्रिक हो, और सभी लोकतांत्रिक देशों में संविधान अवश्य होता है। लेकिन लोकतांत्रिक देश के पास संविधान जरूर होगा, लेकिन जिन देशों के पास संविधान है जरूरी नहीं कि वो लोकतांत्रिक ही हो। तो संविधान अगर पूछे आपसे, संविधान किसे कहते हैं, संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी देश का शासन चलता है। अगला क्वेश्चन आएगा बच्चों महत्वपूर्ण, कि संविधान की आवश्यकता या महत्व या कार्य के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों कि हमारी जो संविधान है ना, इस संविधान को एक संविधान सभा ने बनाया था। संविधान सभा ने बनाया है। और संविधान सभा बच्चों कैबिनेट मिशन जो कि 24 मार्च 1946 को आया था। 24 मार्च 1946 को आया था, इसके तहत बना था। तो अगर पूछो बच्चों संविधान सभा में टोटल 389 लोग थे। कितने लोग थे, 389, जो कि 2 भागों में बटे थे। उस टाइम पे बच्चों इंडिया 2 था। एक इंडिया 2 भाग में बटा था, यानी ब्रिटिश प्रांत था, ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का प्रांत था, और एक थी देसी रियासत थे बच्चों। तो देसी रियासत के 93 लोग थे और ब्रिटिश प्रांत के 296 लोग थे बच्चों। तो इन दोनों को अगर हम टोटल करेंगे तो संविधान सभा में 389 लोग थे। लेकिन बच्चों ये 389 3 जून 1947 को एक योजना आई थी, उसका नाम था बच्चों माउंट बेटन योजना। और इस योजना में क्या हुआ था बच्चों कि भारत हो गया और पाकिस्तान हो गया। इसका धर्म के आधार पर क्या हो गया था, विभाजन। तो हमारे संविधान सभा में कुछ पाकिस्तानी भी थे, यानी मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे। अब ये संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे तो 389 से बच्चों 389 से घटकर 299 हो गया।
9th क्लास में अगर आपसे कोई पूछे संविधान सभा में कितने लोग थे तो 299 थे। ये तो बच्चों मैंने आपको कहानी बता रखा है ताकि आपका बेस भी कंप्लीट हो, बाकी आपकी बुक में इतना डीप नहीं दे रखा। तो 299 है बच्चों। और अगर पूछे भारत पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना से हुआ था, भारत पाकिस्तान अलग हो गए थे, धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था, ये भी ध्यान रखना। संविधान की आवश्यकता क्यों है बच्चों? तो लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण और उसको कार्य तय करने के लिए, यानी हमारी सरकार क्या करेगी काम बताने के लिए, और लोकतांत्रिक सरकार बने, यानी सरकार किसी भी नागरिकों के साथ भेदभाव ना करे, सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकने के लिए, सरकार के पास पता बहुत सारी शक्तियाँ होती और उन शक्तियों को रोकने के लिए भी क्या करता है, संविधान बनाया जाता है। सरकार के विभिन्न अंगों के कार्यक्षेत्र का निर्धारण करने के लिए, जैसे कि आप जानते हैं बच्चों, हमारी जो सरकार है ना उसके 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। कितने अंग हैं? 3। सबसे पहले आता है बच्चों विधायिका, और विधायिका को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? संसद कहते हैं। और इसी संसद का काम क्या है बच्चों? कानून बनाना, कानून बनाना। उसके बाद आता है विधायिका के बाद आता है बच्चों कार्यपालिका। अब कानून तो बन गया, तो कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को लागू कराना, है ना। उसके बाद आता है बच्चों न्यायपालिका, न्यायपालिका। और इस न्यायपालिका का काम क्या होता है बच्चों? न्याय करना, यानी सबके साथ समान बर्ताव करना, न्याय करना, जो भी समस्याएं। अगर विधायिका कोई कानून गलत बनाती है तो हम न्यायपालिका के पास जा सकते हैं बच्चों, कहेंगे कि हमारे संविधान के खिलाफ है ना। तो ये है संविधान की आवश्यकता। और न्यायपालिका ये सब सरकार के अंग के कामों को किसने बताया बच्चों? संविधान ने बताया। नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करना, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों हमारे पास मौलिक अधिकार है और 6 मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इन अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है बच्चों? संविधान करता है। और एक अच्छे समाज के गठन के लिए हमें संविधान की आवश्यकता है। तो संविधान की आवश्यकता 5 कारणों की वजह से: लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए, शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, सरकार के अंगों पर अंकुश लगाने के लिए, और नागरिकों के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए, अच्छे समाज के गठन के लिए। अब आएगा बच्चों कि भारतीय संविधान निर्माण के समय क्या क्या परिस्थितियां रही हैं। परिस्थिति मतलब स्थिति कैसे रही। सबसे पहले तो आप बच्चों भारत को देख लीजिए। पहले भारत क्या था? भारत एक ना होकर जब अंग्रेज छोड़कर गए थे तो 3 भाग में बढ़ गया था बच्चों। हमारे वहाँ उस टाइम पे 565 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी बच्चों? 565। और मैंने बताया था बच्चों माउंटबेटन योजना से भारत और पाकिस्तान अलग हो गए थे, तो भारत एक अलग देश था, पाकिस्तान एक अलग देश था। हमारे वहाँ पे क्या था बच्चों? जब अंग्रेज छोड़कर गए तो इन रियासतों के पास 2 ऑप्शन था। नंबर 1 या तो पाकिस्तान में चले जाएं, नंबर 2 या तो भारत में मिल जाएं, नंबर 3 या तो स्वतंत्र हैं। तो ऐसी स्थिति थी बच्चों भारत की। 565 रियासतों का भविष्य तय नहीं था कि यहाँ पे रहें, यहाँ पे रहें या यहाँ पे रहें। अंग्रेजों ने कहा तुम्हारी मर्जी, तुम कहीं पे भी रहो। तो उस टाइम पे बच्चों क्या था? ब्रिटेन के हम गुलाम थे। किसके गुलाम थे? ब्रिटेन के। और ब्रिटेन के हम क्या थे बच्चों? गुलाम थे, यानी हमारे वहाँ औपनिवेशिक शासन था, है ना। और उसके साथ ही साथ में हमारे देश का विभाजन भी हो गया था बच्चों, धार्मिक विभाजन, यानी भारत और पाकिस्तान अलग हो गए थे, है ना। और बड़ी संख्या में शरणार्थी पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से यहाँ, पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान गए थे और लाखों लोग मारे थे, है ना। तो भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। जैसे कि आप जानते हो बच्चों हम किसके थे? गुलाम थे। किसके थे? अंग्रेजों के गुलाम थे। ये परिस्थितियाँ, पहली परिस्थिति तो हम गुलाम थे। दूसरा क्या था कि हमारे वहाँ धार्मिक आधार पर विभाजन हो गया था। मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान था, है ना, और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना, यानी सभी धर्म के लोग रहेंगे। बड़ी मात्रा में यहाँ पे हिंसा हुआ था। उस टाइम पे लड़ाई झगड़े हुए थे बच्चों। आपने कई सारी मूवी देखी होगी, बॉर्डर में भी, वो गदर मूवी में भी ये दिखाया गया था कि कैसे हिंसा हुआ था, मारकाट हुआ था। 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और कई सारे लोग ऐसे थे बच्चों जो शरणार्थी शिविर में रहते थे, यानी उनको शरणार्थी शिविर में डाल दिया गया था, है ना। रिफ्यूजीज की समस्या आ गई थी, यानी एक देश के लोग दूसरे देश में रह गए, दूसरे देश के लोग एक देश में रह गए। देशी रियासतों का विलय करना था। कितनी रियासतें थी बच्चों? 565। और इसके लिए बच्चों एक इंसान आए थे, उनका नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे बच्चों। और पटेल भारत के पहले क्या थे बच्चों? गृह मंत्री। क्या थे बच्चों? गृह मंत्री। और यदि आपसे पूछे इन 565 रजवाड़ों को एक किसने किया बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसीलिए तो इनको भारत का क्या कहते हैं बच्चों? आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष कहते हैं बच्चों इनको। क्या कहते हैं? लौह पुरुष। और लौह पुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि इस 565 रजवाड़ों को भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक किया था। नहीं तो बच्चों हमारा भारत 565 देशों में बिखर कर रह जाता। तो ये था बच्चों उस टाइम पे आपकी स्थितियाँ क्या थी संविधान निर्माण के समय।
अब उसके बाद आएगा बच्चों जो हमारे अनुकूल परिस्थितियाँ थी संविधान निर्माण करते समय, यानी क्या क्या बातें ऐसी थी जिनसे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो सबसे पहले लोकतांत्रिक देश की बुनियादी बात पर सहमति थी, यानी हमने कह दिया था भाई साहब कि हम लोकतांत्रिक देश बनेंगे, हम जर्मनी और इटली की तरह नहीं बनेंगे कि वहाँ तानाशाही आ गया, सऊदी अरब की तरह नहीं बनेंगे कि शाह परिवार है वहाँ पे, चीन की तरह नहीं बनेंगे कि वहाँ एक ही पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। हम तो बनेंगे भैया लोकतांत्रिक, यानी जनता का सरकार होगा। किसका होगा बच्चों? जनता का। और जनता से ऊपर कोई भी नहीं होगा बच्चों, नेता भी नहीं होंगे। हमारे वहाँ हर 5 साल में चुनाव होगा और हर 5 साल में जनता क्या करेगी? चुनाव के माध्यम से लोगों को बदल सकती है। तो ऐसी सरकार चाहते हैं हम तो भाई, ऐसा बात चला था बच्चों। और पहली बार संविधान बनाने का प्रयास बच्चों किसने किया था? एक इंसान है। अंग्रेजों ने कहा बच्चों कि तुम भारत के लोग संविधान नहीं बना सकते, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम बस गुलाम ही रहोगे। ऐसा अंग्रेज बोलते थे बच्चों। हमको असभ्य मानते थे वो लोग, यानी हमें मानते नहीं थे कि हम इंसान हैं। लेकिन 1928 में बच्चों एक इंसान आते हैं 1928 में, उनका नाम क्या था बच्चों? मोतीलाल नेहरू। क्या नाम था? मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया? अंग्रेजों के चैलेंज को एक्सेप्ट किया और 1928 में बच्चों भारत का संविधान निर्माण कर दिया। यानी 1928 में पहला प्रयास किया था मोतीलाल नेहरू ने संविधान बनाने का। अब मोतीलाल नेहरू कौन थे बच्चों? जो जवाहरलाल नेहरू है ना हमारे, उनके पिताजी का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू क्या चीज लाए? मोती रिपोर्ट लाए। क्या लाए थे बच्चों? मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। और इसमें बच्चों 10 मूल अधिकार दे दिया हमें। कितने? 10 मूल अधिकार। तो 10 मूल अधिकार दिया गया था बच्चों, है ना। स्वतंत्रता, समानता, लोगों को वोट देने का अधिकार, सारा दे दिया बच्चों। और इनकी इस चीज को देखकर अंग्रेज मान गए, हाँ वास्तव में भारत के लोग संविधान बना सकते हैं, ये लोग सभ्य हैं, तभी तो हमें छोड़कर भाग गए, है ना। 1928 में क्या था? मोतीलाल नेहरू ने भारत के संविधान को लिखने का अनुभव पहला प्रयास किया था। और भारत शासन अधिनियम 1935 से भी बच्चों हमने क्या किया था? कई सारे प्रावधान ले लिए थे। अंग्रेजों ने बच्चों हम पे राज करने के लिए 1935 का भारत शासन अधिनियम लाए थे और हमने इसी अधिनियम को अपने संविधान में भी शामिल कर लिया। और इस अधिनियम से बच्चों हम बहुत सारी चीज़ें सीखे थे। भारत के लोग ऐसे नहीं थे बच्चों कि हमारे अंदर घमंड है कोई कि हम बाहर के देशों से नहीं लेंगे, नहीं, जमकर बच्चों बाहर के देश की जो अच्छी चीज़ें थी ना, उन सबको अपने संविधान में शामिल कर लिया। इसीलिए तो बच्चों भारत के संविधान को बकेट ऑफ फ्लावर कहते हैं, फूलों का गुच्छा कहते हैं बच्चों भारत के संविधान को। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद औपनिवेशिक शासनकाल के संस्थाओं का अनुभव कर लिया था हमने भाई साहब, एनालाइज किया था। अंग्रेज हम पे राज करते थे, हमारा शोषण करते थे, लेकिन हम ये देखते थे कि अंग्रेज ऐसा कैसे कर रहे हैं, ये शासन कैसे कर रहे हैं, इनकी जो नीतियाँ इतनी कठोरतम से कैसे लागू हो रही है ना। विश्व के विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाओं को सीख लेना, अलग अलग देशों से बच्चों हमने अलग अलग चीज़ें सीखी थी। अमेरिका से मौलिक अधिकार ले लिया, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व ले लिया। तो ये सभी चीज़ें बच्चों हम लेकर, इसीलिए तो बच्चों जो हमारी आलोचना कहते हैं ना, वो कहते हैं भारत का संविधान एक उधार का थैला है। लेकिन हम नहीं डरते किसी से, तुम कुछ भी कहो, हमारे भारतीयों का हित है सबसे पहले। हम भारत के लोग हैं और स्वतंत्र और संप्रभु हैं, तो हम इससे क्या कहते हैं बच्चों? बकेट ऑफ फ्लावर कहते हैं, बकेट ऑफ फ्लावर, यानी फूलों का गुच्छा है हमारा भारत का संविधान, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था कि हमारी संविधान किसने बनाया था बच्चों? संविधान सभा ने। किसने बनाया? संविधान सभा ने। संविधान जिसने बनाया उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? संविधान सभा कहते हैं। और ये कैसे लोग थे बच्चों? निर्वाचित थे, यानी इनका चुनाव हुआ था। लेकिन चुनाव बच्चों प्रत्यक्ष नहीं होता, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। कैसा हुआ था? अप्रत्यक्ष चुनाव। अब बच्चों ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के बारे में हम खूब जानेंगे 11वीं क्लास में। आप जल्दी से बड़े हो जाओ 10th में, फिर 10th से 11वीं क्लास में आ जाओ, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी आपको याद करना बच्चों, चुनाव कैसा हुआ था? अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। और संविधान सभा कब बनी थी? 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनी थी। और यदि पूछा कितने लोग थे बच्चों? 389। बाद में कितने बचे? 299 बचे। अगर पूछो बच्चों संविधान बनाने में कितना साल लगा, तो प्यारे बच्चों 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे भारत के संविधान को बनने में। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। और यदि पूछे बच्चों हमारा संविधान बना कब था? 26 नवंबर 1949 को बना था। लेकिन इस दिन बच्चों लागू नहीं हुआ, क्योंकि 26 जनवरी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस था। और 26 जनवरी 1950 को इसको क्या किया गया था बच्चों? लागू किया था। इसीलिए तो इसको हम बोलते हैं बच्चों गणतंत्र दिवस। क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस बोलते हैं। लेकिन जब बना था तो इसको हम बोलते हैं बच्चों संविधान दिवस। क्या बोलते हैं? संविधान दिवस बोलते हैं, संविधान दिवस, है ना। तो ये ध्यान रखना है बच्चों।
तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। बना कब था? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और गणतंत्र दिवस मनाते हैं इसी दिन। कितने लोग थे? 299। पहले कितने थे? 389। बना किस मिशन से? कैबिनेट मिशन। 24 मार्च 1946 में बना था। अगर पूछे बच्चों, संविधान सभा के एक अध्यक्ष थे और उनका अध्यक्ष का नाम क्या था बच्चों? राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, है ना। तो ये भी ध्यान रखना। यदि आपसे कोई पूछ रहे बच्चों पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी। तो अगर पूछे बच्चों संविधान सभा क्या है? चुने हुए प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान को लिखने का काम करती है, उसी को हम भारतीय संविधान सभा कहते हैं। और इसका चुनाव 1946 में हुआ था। और चुनाव कैसा हुआ था बच्चों? अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। कैसा हुआ था? अप्रत्यक्ष हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। 9 दिसंबर 1946 बच्चों, इतना आपकी बुक भी नहीं बताएगी। भारत का संविधान लिखने वाली सभा में 299 लोग थे। पहले कितने थे बच्चों? 389। बना कब? 26 नवंबर 1949 को पूरा किया गया, यानी बन गया था। लेकिन लागू कब हुआ बच्चों? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बच्चों भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब ध्यान रखना बच्चों, एक और समिति थी, उसका नाम क्या था? प्रारूप समिति। अब प्रारूप समिति कब बनी बच्चों? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को बनी थी। और ये जो प्रारूप समिति थी ना बच्चों, प्रारूप समिति का काम था बच्चों संविधान को लिखने का। और इस अगर पूछो प्रारूप समिति में 7 लोग थे और भीमराव अंबेडकर क्या थे? अध्यक्ष थे इसके। क्या थे बच्चों? अध्यक्ष थे, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे और गांधी जी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका निकाली थी। कौन सी पत्रिका बच्चों? यंग इंडिया। किसने निकाली? गांधी जी ने निकाली थी। तो ये भी ध्यान रखना है आप। उसके बाद आता है बच्चों भारतीय संविधान की उद्देशिका, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आपने बच्चों हर एक बुक में देखी होगी एनसीईआरटी में, पहला पेज बच्चों इसी से शुरू होता है, यानी भारतीय संविधान के उद्देशिका से, यानी प्रस्तावना से। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं इसको। उद्देशिका यानी प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, यानी न्याय हो गई, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार की विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5। न्याय कितने प्रकार का? 3। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, समानता कितने प्रकार की? 2 प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये ध्यान रखना बच्चों, अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित करते हैं। तो यदि पूछे बना कब? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ बच्चों? 26 जनवरी 1950 को। 1950 को। इसकी एक कहानी है बच्चों। पहले हम आज़ादी स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाते थे, लेकिन बाद में हम आज़ाद नहीं हो पाए थे 26 जनवरी को। इसलिए 26 जनवरी का इंपॉर्टेंस खत्म ना हो, इसलिए हमने क्या किया बच्चों? अपने संविधान को लेट लागू कर दिया। यदि आपसे पूछे बच्चों उद्देशिका, तो इस उद्देशिका को पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए थे। कौन लाए थे बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रस्तावना की उद्देशिका को भी बाद में हमने क्या कहा? प्रस्तावना कहा बच्चों। आइए देखिए बच्चों, उद्देशिका यानी प्रस्तावना के उद्देश्य। तो यह संविधान के स्रोत को बताता है, यानी संविधान के स्रोत को बताता है, यानी हमारे संविधान का स्रोत क्या है बच्चों, है ना। और हमारा संविधान बच्चों जनता है, हम भारत के लोग, यानी भारत के लोग हैं। संविधान के लक्ष्यों को बताता है, क्या क्या लक्ष्य हैं, और सरकार के कानूनों के परीक्षण का आधार देता है, और कौन सा कानून अच्छा या बुरा ये भी बताता है। यदि पूछे बच्चों कि उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देशिका यानी उद्देश्य प्रस्ताव, तो उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाए थे बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए थे। कौन लाए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए थे। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में हमने क्या कहा था बच्चों? प्रस्तावना। क्या कहा था? प्रस्तावना। अब इसमें बच्चों एक एक शब्द के बारे में हम बारीकी से जानते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे बच्चों यहाँ पे भारतीय संविधान के दर्शन, यानी इसमें हम भारत के लोग, यानी भारत का संविधान किसके लिए है बच्चों? भारतीय लोगों के लिए। किसके लिए है? भारत के लोगों के लिए। मूल स्रोत कौन है बच्चों भारत के संविधान का? हम भारत के लोग, यानी भारत के लोग क्या है बच्चों? मेन है। उसके बाद दूसरा आएगा बच्चों कि प्रभुत्व संपन्न, तीसरा समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, है ना, उसके बाद लोकतांत्रिक। आइए बच्चों इनके बारे में हम एक एक करके जाते हैं। तो हम भारत के लोग का मतलब क्या है? हम भारत के लोगों का मतलब ये है बच्चों कि भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने किया है ना। और इस पे किसी
किसी बाहरी राजा या बाहरी आदमी का उन्होंने नहीं दिया है, यानी किसी राजा ने नहीं दिया बच्चों हमें ये। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है, तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि संप्रभुता का क्या आशय होता है, कि भारत ना तो किसी देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। प्रभुत्व संपन्न है यानी हम अपने फैसले अपने आप करेंगे, किसी बाहरी को घुसने नहीं देंगे। जैसे बच्चों एक हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, है ना, नल्ला पाकिस्तान, ये सारे फैसले बच्चों इसके आकाओं की उपस्थिति में लेता है। आका मतलब बच्चों जो आतंकवादियों को जिसको इसने पाल पोस रखा है ना। समाजवादी का मतलब होता है कि सरकार सभी के कल्याण के लिए काम करेगी, और समाजवादी शब्द बच्चों 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष का मतलब भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है बच्चों, कि भारत का संविधान किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। लोकतांत्रिक यानी लोकतंत्र है, और गणराज्य है बच्चों। क्या है? गणराज्य। अब गणराज्य का मतलब क्या होता है बच्चों, कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक राजशाही एक गणतंत्र। राजशाही यानी कि जैसे ब्रिटेन में है बच्चों, राजशाही कहाँ पर है? ब्रिटेन। राजशाही कहाँ है बच्चों? ब्रिटेन में। इन भारत क्या है? गणतंत्र, गणराज्य, यानी सर्वोच्च पदाधिकारी, जो सर्वोच्च पद है ना, जैसे कि हमारे वहाँ कौन है? राष्ट्रपति, और चुना हुआ है, तो जो चुने हुए होते हैं उसे गणतंत्र कहते हैं। न्याय बच्चों स्वतंत्रता, समानता और बंधुता यानी भाईचारे को बढ़ाना है। तो ये भारतीय संविधान के क्या है बच्चों? दर्शन है, और इन्हीं से भारत का संविधान मिला है बच्चों। प्रस्तावना में बच्चों एक बार संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, एक ही बार हुआ था, और इसमें 3 शब्द जुड़े थे बच्चों, जो समाजवादी था। यानी ये जो समाजवादी देख रहे हो ना बच्चों, मूल संविधान में नहीं था। समाजवादी के बाद था बच्चों पंथ निरपेक्ष। क्या था? पंथ निरपेक्ष। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए शब्द बच्चों भारत के संविधान में जोड़े गए थे बाद में। तो ये बच्चों जो मैंने आपको बताया, हम भारत के लोग, इसके बारे में पढ़ना है। प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा था। पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक है, गणराज्य है, सर्वोच्च पदाधिकारी चुना है, न्याय, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो ये था बच्चों आपका पूरा चैप्टर। अब उम्मीद करता हूँ बच्चों पूरी चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अब एक एक कर बच्चों हम सभी इसके MCQ पे डिस्कस करेंगे, है ना। MCQ करेंगे, साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। कई सारे क्वेश्चन के आंसर ऐसे हैं बच्चों जिनको अब हम डायरेक्ट देते चले जाएंगे, क्योंकि हमें वो आ गया है ना। और जो नहीं आते थे बच्चों, उनको हम डिटेल से एनालाइज करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम बिना देरी के हमारे MCQ, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के लिए बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे बच्चों MCQ के बारे में, जो हमने ऊपर रिवाइज़ किया था बच्चों। अब इसी से MCQ के बारे में पूरी उम्मीद करता हूँ बच्चों कि 40-50 मिनट की क्लास में इतना अच्छा कंटेंट और इतना अच्छा एनालाइज के साथ क्वेश्चन आंसर और चैप्टर और लॉन्ग आंसर कोई आपको नहीं समझाने वाला है। लेकिन हमारी रिवीजन वाली क्लास में, और जिसका मोटिवेशनल कोर्स क्या है बच्चों, अब की बार 90 पार में आपको ये सभी मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपेगा कि नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का क्या नाम था। तो जैसा कि आप जानते हैं उसका नाम क्या था बच्चों? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और नेल्सन मंडेला कितने साल तक जेल में थे बच्चों? 28 साल तक जेल में थे। और जेल में भी कौन से द्वीप में थे बच्चों? रोबेन द्वीप में, यानी रोबेन द्वीप में थे। और ये क्या थे बच्चों? एक अश्वेत थे। श्वेत का मतलब कैसे थे? ये काले थे। और बच्चों बाद में 10 मई 1994 को अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने। तो पहले क्वेश्चन में बच्चों 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। दूसरा, नेल्सन मंडेला कितने वर्ष तक जेल में थे बच्चों? तो जैसा कि मैंने बताया 28 साल तक जेल में थे। इन पे देशद्रोह का मुकदमा लगा था बच्चों, है ना। तो ये ध्यान रखना। और कहाँ पर थे बच्चों? रोबेन द्वीप में थे। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का बच्चों नया झंडा कब लहराया? तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में क्या था? रंग भेद था, यानी रंग के आधार पे भेदभाव था। और रंग भेद कैसा भेदभाव था? एक नस्ली भेदभाव था बच्चों, है ना। जहाँ पे श्वेत लोग क्या करते थे? बाहर से आए थे और बेचारे अश्वेत लोगों पे अत्याचार करते थे। अश्वेत की आबादी कितनी थी बच्चों? 3/4 थी, लेकिन फिर भी उनके साथ भेदभाव किया जाता था। बाद में बच्चों
एक पार्टी थी, उसका नाम था ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। 1950 से लेकर 1994 तक इसने संघर्ष किया, जब जाकर बच्चों 26 अप्रैल 1994 को क्या हुआ था, दक्षिण अफ्रीका आज़ाद हुआ। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये है बच्चों, 26 अप्रैल 1994 को। दक्षिण अफ्रीका में किस नेता ने, ये नरली नहीं है बच्चों, नस्ली भेदभाव का विरोध किया था? तो यहाँ पे लिखना बच्चों नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला ने क्या किया था, नस्ली भेदभाव का विरोध किया था। और इनका जन्म कब हुआ था बच्चों, 18 जुलाई को, और मृत्यु कब हुई थी बच्चों, 5 दिसंबर को। 18 जुलाई को बच्चों हम नेल्सन मंडेला डे के रूप में मनाते हैं। और ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे बच्चों 10 मई 1994 को। कहाँ के, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के। अगला क्वेश्चन है बच्चों रंग भेद। रंग भेद का मतलब क्या होता है बच्चों, अपार्थेड, रंग के आधार पे भेदभाव, रंग के आधार पर भेदभाव। और रंग भेद बच्चों एक कैसा भेदभाव था, ये एक नस्ली भेदभाव था। कैसा था, नस्ली भेदभाव। रंग भेद कैसा भेदभाव था, नस्ली भेदभाव था, जो कि श्वेत लोग यानी गोरे लोग किसके साथ करते थे बच्चों, अश्वेत लोगों के साथ करते थे। तो आर्थिक शोषण तो था नहीं बच्चों, धार्मिक मतभेद भी नहीं था, ये एक नस्ली भेदभाव था। 1948 से लेकर 1994 तक रंगभेद की नीति किस देश में चली? तो जैसा कि मैंने बताया था बच्चों, 1948 या 50 से लेकर 1994 तक रंगभेद की नीति बच्चों दक्षिण अफ्रीका में चली। कहाँ चली थी? दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका में एक पार्टी थी बच्चों ANC। ANC का फुल फॉर्म था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इसने बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी और मजदूर संघ के साथ मिलकर वहाँ पे रंगभेद खत्म किया। और नेता का नाम क्या था बच्चों, नेल्सन मंडेला। तो कहाँ पर चला था, भारत में नहीं चला था, रूस में भी नहीं चला था, दक्षिण अफ्रीका में चला था बच्चों। अमेरिका में कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं गा लिख कर आ जाओ, वहाँ पे C लिख कर आ जाओ आंसर, तो C गलत होगा बच्चों। अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ पे भी दक्षिण है, यहाँ पे भी दक्षिण, लेकिन यहाँ अमेरिका या अफ्रीका है, तो दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका आज़ाद कब हुआ बच्चों, 26 अप्रैल 1994 में। किस पार्टी ने बच्चों दक्षिण अफ्रीका में आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी? बिल्कुल एकदम सवाल एकदम छप ही गया, कैसा बार बार वही सवाल बच्चों आ रहा है जो हमने बार बार पढ़ लिया है। दक्षिण अफ्रीका में पार्टी की लड़ाई किसने लड़ी थी बच्चों? ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 1948 से लेकर बच्चों 1994 तक। और 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका आज़ाद हुआ। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बच्चों अब आपको बताना है किसकी पुस्तक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है, आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका आएगा बच्चों अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। निम्नलिखित में से किस औपनिवेशिक कानून को भारतीय संविधान में बहुत सारे धाराओं को शामिल किया गया था? तो अंग्रेज बच्चों एक 1935 की धारा लेकर आए थे। 1935 की अधिनियम, धारा नहीं बच्चों, अधिनियम लाए थे। तो इससे बच्चों 75% भाग शामिल किया गया था, यानी 75% भाग बच्चों इसी में से शामिल कर लिया गया था। और उसके बाद में बच्चों 1928 में क्या आया था, मोतीलाल नेहरू कमेटी आई थी। इसमें से 10 मूल अधिकार को हमने शामिल किया था, यानी मूल अधिकार को इसमें से शामिल कर लिया था। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। अगला बच्चों भारतीय संविधान निर्माण के समय निम्नलिखित नेताओं और उनकी भूमिका का मिलान कीजिए। तो ये उनके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले बच्चों श्री मोतीलाल नेहरू, और मैंने बताया था 1928 में मोतीलाल नेहरू ने भारत का संविधान लिखने की कोशिश किया था। तो इसका तो ऐसे मिलान कर दो बच्चों। अम्बेडकर के बारे में बताया था बच्चों, ये प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे, और प्रारूप कमेटी कब आई थी बच्चों, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप कमेटी आई थी। टोटल 7 लोग थे बच्चों, और ये अध्यक्ष थे प्रारूप कमेटी के। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, अध्यक्ष थे संविधान सभा के। और संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी बच्चों 9 दिसंबर 1946 को। टोटल अगर पूछे मेंबर 389 थे बच्चों, बाद में कितने बचे थे 299। तो ये भी ध्यान रखना है। और बाकी जो बचा तो बच्चों श्रीमती सरोजनी नायडू, ये सेकंड आ जाएगा। यदि आपसे पूछे बच्चों संविधान सभा के बारे में, तो आपको बताना है बच्चों संविधान सभा ने किसका निर्माण किया था, संविधान बनाया था, है ना। संविधान सभा कब बना था बच्चों, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन से बना था, है ना। ध्यान रखना, संविधान सभा में अगर पूछे पहले 389 लोग थे, बाद में कितने हो गए थे बच्चों 299, क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया था। हमारा संविधान बना कब था बच्चों, 26
नवंबर 1949 को, इसलिए इसको संविधान दिवस कहते हैं। और अगर पूछो बच्चों लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। बनने में टाइम कितना लगा था बच्चों, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन बनने में क्या लगा था बच्चों, समय लगा था। तो ये सभी बातें महत्वपूर्ण बातें आपको क्या करना है बच्चों, याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए, खाली स्थान। ये तो हमारा फेवरेट सवाल है बच्चों, खाली स्थान में क्या है, भरते रहना है। तो भारतीय संविधान देश को तैयार हुआ था, तैयार कब हुआ था, शब्दों को देखिए बच्चों, तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। भारतीय संविधान देश को लागू हुआ था, लागू कब हुआ बच्चों, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था बच्चों। और इसीलिए तो इस दिन क्या कहते हैं बच्चों, गणतंत्र दिवस। क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस। और इस दिन को बोलते हैं बच्चों संविधान दिवस। क्या बोलते हैं, संविधान दिवस बोलते हैं। भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कुल कितने लोग थे बच्चों, स्टार्टिंग में कितने थे, 389, बाद में कितने थे, 299। लेकिन आपको यहाँ 299 फिल करना है बच्चों, क्योंकि 9th क्लास में 299 है। महात्मा गांधी जी ने 1931 में संविधान में अपने अपेक्षा के बारे में देश पत्रिका निकाली थी बच्चों, यंग इंडिया। क्या निकाली थी, यंग इंडिया। तो ये महात्मा गांधी की पत्रिका थी। तो देखा बच्चों आपने कि क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा कर पूछता है, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेगा, कभी मिलान कराएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है बच्चों तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, आपको परेशान नहीं करेगा। अब बच्चों बड़े क्वेश्चन में तो ये रंग भेद क्या है, बच्चों वाला सवाल बता दिया, रंग के आधार पर भेदभाव। दक्षिण अफ्रीका के बारे में बताइए, पूरी कहानी लिख देना बच्चों। संविधान के प्रमुख कार्य क्या क्या कार्य हैं, संविधान अधिकारों की रक्षा करती है, और बाकी काम जो मैंने ऊपर नोट्स में लिखे ना बच्चों, एक बार दोबारा देखकर लिख लेना और उसको याद कर लेना आप। उसके बाद बच्चों भारतीय संविधान को दिशा देने वाले शब्द पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, इन सभी शब्दों के बारे में लिखना है। तो पंथ निरपेक्ष यानी भारत सरकार का कोई धर्म नहीं है। गणराज्य का मतलब क्या है, सबसे बड़ा पदाधिकारी चुना हुआ है। लोकतंत्र है, बंधुता, समानता, इन सब का अर्थ लिखना है। समानता मतलब सभी लोग बराबर हैं। उसके बाद आएगा बच्चों संविधान क्या है, एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी देश का शासन चलता है। क्यों आवश्यक है बच्चों, तो इसको मैंने ऊपर आपको करा रखा है, वहाँ से देख कर लिख लेना। संविधान संशोधन क्या है बच्चों, हाँ तो इसके बारे में मैंने आपको नहीं कराया। संविधान संशोधन का मतलब होता है बच्चों संविधान में परिवर्तन। संविधान में अगर हम कोई भी परिवर्तन करते हैं ना तो उसे हम संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान संशोधन होता है वो, संविधान में परिवर्तन करते हैं, है ना। संविधान में परिवर्तन को संविधान संशोधन कहते हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है बच्चों करा दिया है ना। किसी क्लब, सहकारी संगठन या राजनीतिक दल के लिए लिखित नियम या उनका संविधान होना चाहिए, स्पष्ट करें। तो ये आपको बताना है, ये सोच कर बताना है बच्चों आपको। तो ये था बच्चों आपका 1 शॉट रिवीजन। 100% गारंटी है बच्चों कि आपका इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और यदि आपको कोई सा भी क्वेश्चन बच्चों आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि जो सर ने नहीं कराया है या मुझे नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए बच्चों। हम हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री हैं और आपके कमेंट का बच्चों हम रिप्लाई जरूर देंगे। धन्यवाद बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।